Hello, future doctors and engineers. Today we are going to discuss about lens. We all know two types of lens. First, what is lens? Which subject in it? Physics. Lens. Definition of lens कैसे दे सकते हैं आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो ट्रांसपेरेंट लेंस क्या है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम को क्या कहते हैं लेंस कहते हैं ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है जिसमें लाइट ट्रेवल करे रिफ्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है जिसमें लाइट बेंड करे ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे एक पन्नी होती है उसमें हमने टॉर्च मारा तो क्या होगी पन्नी से लाइट आर पार चल जाएगी जैसे एयर में रूम में वहां बल्ब चल रही है हवा है यहाँ बीच में और यहाँ से ये दिख रही है आपको क्यों क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और भी अगर मैं बात करूं विंडोज वगैरह में रहता है कार के जो फ्रंट वाला शीशा रहता है वो भी क्या रहता है ट्रांसपेरेंट रहता है मतलब जिसमें पानी भी क्या है ट्रांसपेरेंट उसमें भी लाइट मारी होगा आर पार हो जाती है ना इसलिए पानी के अंदर वाली चीजें भी दिख जाती है अलग बात है वो रेज वगैरह के बारे में बात करेंगे बाद में तो ट्रांसपेरेंट और रिफ्रैक्टिंग हो लाइट बेंड भी करे जिससे और ट्रांसपेरेंट हो उसको क्या कहते हैं लेंस कहते हैं अब हम जानेंगे दो प्रकार के लेंस होते हैं आप भी जानते होंगे कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है कुछ ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस इसकी अगर बीच की बात करूं तो मिडल क्या होता है थिक मिडल क्या है मोटा है कॉर्नर क्या है थिन पतला है इसको क्या कहते हैं इसमें जब रे आपकी क्या करती है कन्वर्ज इसलिए कन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस दूसरा भी लेंस होता है वो क्या है कॉनकेव कैसा होता है ये कुछ ऐसा होता है कॉनकेव का जो मिडल हिस्सा है वो कैसा दिख रहा है आपको पतला दिख रहा है थिन ये क्या है थिक ये क्या है थिन और कॉर्नर क्या है थिक इसमें जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है तो क्या करती है डाइवर्ज कर जाती है इसमें पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है क्या करती है डाइवर्ज कर जाती है इसको क्या कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस और ये थी दो प्रकार की लेंस इसी में अगर हम एक और बात करें अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस पर्टिकुलरली और कन्वर्जिंग लेंस के बारे में बात करें तो ये हुई कन्वर्जिंग लेंस अगर हम इसके सर्कल को बढ़ा दें तो ये कुछ ऐसा होगा ए हुआ इसको नाम दे देते हैं C1 इसका सेंटर ऑफ सर्कल का नाम देते हैं C2 मतलब ये जो लेंस कन्वर्जिंग बनी हुई ये कैसी लेंस है बाई कॉन्वेक्स ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि दोनों साइड से कन्वेक्स सरफेस है ना एक साइड की कन्वेक्स सरफेस से एक बना इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 दूसरा C2 भी वो क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो C1 एंड C2 आर व्हाट C1 एंड C2 आर सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके और इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर हम बोले जो लेंस है लेंस के मिड पॉइंट में यहां देता हूं जैसे इसको क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर डिनोट किसे करते हैं ओ से सिंबलाइज करते हैं ओ से इसको मतलब डिनोट करते हैं जैसे सेंटर को हम ऑप्टिकल सेंटर ना लिखे केवल ओ लिखूंगा है ना सिंबलाइज एज अब हम एक बात करते हैं कि अगर C1 C2 और ऑप्टिकल सेंटर से C1 C2 और ऑप्टिकल सेंटर से एक जो लाइन पास होता हो उसको क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस द मेन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस क्या है प्रिंसिपल एक्सिस क्या है द मेन एक्सिस which passes the main axis which passes from कहां से पास हो रहा है बच्चों C1 C2 इसको क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर से भी इसको क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस
तो ये होगी ऑप्टिकल सेंटर, है ना, ये हो गई ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अब अगर हम बात करते हैं रेज के किरण के बारे में, वेयर इज माई क्लॉथ वाशिंग द वॉट, तो इसको मैं रब करता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, ओके, अब हम बात करते हैं रेज के बारे में, तो पर्टिकुलरली पहले कॉन्वेक्स लेंस, इसी को क्या कहते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस कैसा होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहां क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। जब कभी रे ऑफ लाइट कहीं से भी आता हो और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता हो तो वो कैसा गुजरता है बच्चों, जब भी पास होता है तो अनडेविएटेड, विदाउट एनी डेविएशन। कोई भी रे ऑफ लाइट, मैंने टॉर्च को जलाया और मान लेते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है, और यहां जब लाइट इसकी से पास होगा ऑप्टिकल सेंटर से, यहां से बीच से पूरा एकदम, तो क्या होगा, विदाउट डेविएशन पास होगा। जैसे कि यहां हमने अभी देखा था प्रिंसिपल एक्सिस कैसा पास हुआ था, विदाउट एनी डेविएशन। उसी प्रकार से कोई भी किरण पास होता है रे ऑफ लाइट तो क्या होती है, विदाउट एनी डेविएशन, अनडेविएटेड बोल सकते हैं। अनडेविएटेड मतलब डेविएशन नहीं हुआ। दूसरी, क्योंकि हमें दो, किसी भी इमेज को बनाने के लिए दो रे का जरूरत पड़ेगा, तो दूसरा अगर मैं बात करूं तो ए कन्वेक्स लेंस है, इसको डाइवर्जिंग लेंस कैसे कन्वर्जिंग लेंस कैसे कहते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। तो ये हो गई ऑप्टिकल सेंटर, ओ से डिनोट किए, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई ओ, है ना, ये हम मान लेते हैं फोकस F2, ये मान लेते हैं F1, यहां से जितना दूरी ऑप्टिकल सेंटर से इसका उतनी दूरी इसका, है ना, यहां मान लेते हैं 2F1, यहां मान लेते हैं 2F2। तो ये सारे डिस्टेंस F2 से 2F2 के बीच, O से F2 के बीच, O से F1 के बीच, F1 से F2 के बीच, यहां से यहां का, यहां से यहां का सारा डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर इक्वल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कन्वर्जिंग लेंस कैसे है। कन्वर्जिंग लेंस कैसे है, इसके लिए हम एक पैरेलल लाइट लेते हैं, पैरेलल लाइट लेते हैं, पैरेलल रे ऑफ लाइट। तो एक किरण इधर से आई, पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, और क्या हुआ, वो आके यहां पास हो गया फोकस से। एक पैरेलल रे ऑफ लाइट, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट यहां से आई, और फिर ये क्या हुआ, पास हो गया फोकस से। और ढेर सारे पैरेलल रे ऑफ लाइट आते हैं और पास हो जाते हैं फोकस से, ढेर सारे पैरेलल रे ऑफ लाइट आते हैं और पास हो जाते हैं फोकस से, ढेर सारे पैरेलल रे ऑफ लाइट आते हैं और पास हो जाते हैं फोकस से। मतलब जिस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट से सारे पैरेलल रे ऑफ लाइट पास हो रहे हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है, F1, और ये F1 को क्या कहते हैं, फोकस। इस F1 को क्या कहते हैं, फोकस। इसी को कहते हैं सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी फोकस। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, ओके बच्चों, अब अगर हम बात करें क्या कि दो ही चीज, यही मेन है, जो भी है वो यही है, फोकस है। तो अभी तक हमने दो ही बात को देखा, एक ऑप्टिकल सेंटर और एक प्रिंसिपल फोकस। अ रे ऑफ लाइट पास विदाउट एनी डेविएशन, अनडेविएटेड, अनडेविएटेड कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। when many parallel of ray of light when many parallel ray of light when many parallel ray of light passing through convex lens, it converges into a single fixed point is called focus and known as principal focus, और जो भी है ये है फोकस। अब हम बात करेंगे बच्चों इसके कैसे डायग्राम बनते हैं। आप लोगों ने तो डायग्राम के बारे में देख रखा होगा, लेकिन डायग्राम में हम सबसे पहले देखेंगे, लेकिन डायग्राम में हम सबसे पहले देखेंगे जो आसान होगा, क्योंकि जो कंफ्यूजन होगा उसको हम बीच में लेंगे ताकि आपको आज अच्छा से रहे। और एक बात और बता दूं बच्चों, सबसे आसान चैप्टर है ये, इट्स नॉट अ टफ चैप्टर। तो अब तक हम लोगों ने कितने बात किया था, कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोले, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोले। ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट है जहां से पास होता हो अनडेविएटेड प्रिंसिपल फोकस, जहां पैरेलल रे ऑफ लाइट आके कन्वर्ट कर देता हो एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट पे, इसको फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब हम बात करते हैं, ये है डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। इसमें अगर हम बात करें, सब चीज दर्शाएंगे क्योंकि डायग्राम बना रहे तो आप स्केल से बनाइएगा, मैं रफली फ्री हैंड बना देता हूं। तो यहां मान लेते हैं F2, यहां मान लेते हैं F1, यहां मान लेते हैं 2F1, यहां मान लेते हैं 2F2।
तो ये हुआ क्या कहते हैं, ये जितने भी रहेंगे ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस f1, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस f2, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस 2f1, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस 2f2, सारे इक्वल हैं, मतलब 4 भागों में बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है। यहां से यहां का दूरी, 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 सारा इक्वल है। ओके बच्चों, अब इसी में हम डायग्राम भी बना देते हैं, है ना। क्या हमने एक बात बोला कि जब भी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो कैसे पास होती है, अनडेविएटेड। तो ये भी तो एक रे ऑफ लाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, रे ऑफ लाइट। देखो इसमें डेविएशन कहीं हुआ नहीं हुआ। दूसरा हम इसी में एक पैरेलल रे ऑफ लाइट कहीं से आ रही है मान लेता हूं, और ये कहां से गुजरेगा बच्चों, जब लेंस से पास होगा तो डेविएशन शो करेगा लेंस का डेफिनेशन के अनुसार से। तो ये पार होती है फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से, ये पार होती है फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब हम आते हैं डायग्राम नंबर 1। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, ओके रब करूंगा, इसी में बना लो, इसी में बना लेता हूं। व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, इट्स टाइम सेविंग, है ना, आपको तो अलग से बनाना पड़ेगा पेपर पे, है ना। तो मैं मान लेता हूं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, तो ये f1 और 2f1, इसके इधर कहीं ऑब्जेक्ट रहा होगा। हाँ एक बात बच्चों, आप ऑब्जेक्ट लीजिएगा तो वो लेंस से छोटा लीजिएगा, ताकि यहां से जब आप रे ऑफ किरणें, 2 रे ऑफ किरणें निकालेंगे तो वो लेंस में आके पड़े, नहीं तो आपका इमेज बनाने में दिक्कतें आ सकती है। तो अब मैं एक रे ऑफ लाइट, इसका नाम दे देते हैं, ये हेड बच्चे का बी। अब एक रे ऑफ लाइट ऊपर से निकाला पैरेलल, बच्चों ये आके यहाँ डेविएशन हुआ लेंस में, और ये पास हुआ फोकस से, इसी तरह बताया था, है ना। दूसरा एक और रे ऑफ लाइट पास होता है, एक और रे ऑफ लाइट पास होता है, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। आप स्केल से कीजिएगा, फ्री हैंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकती है दिक्कत आए। तो ये रे कहां मिली, एक पॉइंट पे, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड रे ऑफ लाइट पास होती है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ए से निकला है, तो यहां क्या दिखेगा, ए दिखेगा, इमेज इसलिए इसको क्या कहते हैं, ए डैश। कोई दिक्कत, ओके। अब हम उसके बेस से, क्योंकि इमेज पूरा शरीर का बॉडी का बनवाना है, ऑब्जेक्ट का बनवाना है, तो हेड के साथ साथ फुट का भी लेना होगा। तो फुट से तो एक तो ये हो गया, है ना, और ये हमेशा होगा, बार बार हम बेस की नहीं बनाएंगे। तो ये जो बेस से गया ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन पास हो गया, है ना, अनडेविएटेड। अब बीच अगर एक और रोशनी में लेता, ऐसे कुछ यहां जाता और फिर वो पास होता और कुछ ऐसे करके यहां से गुजरता। पैरेलल रे जब जाती है तब फोकस से जाती है, गुजरती है। ये पैरेलल रे नहीं है, यहां से निकलेगा तो ऐसे और ऐसे जाएगा, तो यहां कुछ आके मिलेगा। तो मान लेते हैं कि ये बी यहां बी डैश मिल रही है, तो ये हो गया कुछ ऐसा बना इमेज। ओके, अच्छा अब ये इमेज के बारे में, तो इमेज फॉर्म व्हाट, इमेज फॉर्म व्हाट, कैसा इमेज दिख रहा है, क्या कैसा दिख रहा है इमेज। तो हम देख रहे हैं क्या, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लिए हैं, साइज सबसे पहले क्या देखेंगे, कहां बना। तो इमेज इज फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2, पहला हो गया। दूसरा कैसा इमेज बना, तो इसको कहते हैं रियल, क्यों, क्योंकि लेंस के पार हो रही है। मान लेते हैं अगर ये लेंस है, लेंस के जिधर से रे हमने दिया लाइट का, या फिर जहां से भी सोर्स से आ रही है, उधर ही इमेज बने तो वो वर्चुअल होती है, इसके पार बना तो रियल होती है। मतलब ये पार बना तो कैसा है, रियल। और जब जब रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज बनेगी, तब तब वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो उल्टा भी होगा, इन्वर्टेड उल्टा है ना, यहां ऐसा है, यहां ऐसा है, उल्टा है। तो ये क्या होगा, जब जब रियल होगा तो क्या कैसा दिखेगा, इन्वर्टेड, कैसा दिखेगा वो, इन्वर्टेड। अब बात करेंगे इसकी साइज की, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं क्या साइज कैसा दिख रहा है, हल्का सा छोटा, तो डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड साइज हो गई, कैसा साइज हो गई, डिमिनिश्ड। ओके, साइज कैसा हो गई, डिमिनिश्ड। रब करता हूं, इसी में दूसरा में लेता हूं। when object is beyond 2f1 लिए थे, तो अब लेंगे बियॉन्ड नहीं ना, ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर रहे तो कैसा बनेगा, अगर इस बार ध्यान नहीं दिया अच्छा से तो फिर से देखें, फिर से मैं बना रहा हूं। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ना, डायो, कॉन्वेक्स इज कन्वर्जिंग लेंस। ओके, सेंटर ओ हो गया, बार बार ओ लिखना हमको अच्छा नहीं लगता है, मैं अगली बार से नहीं लिखूंगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई,
यहां से जो दूरी F2, यहां से जो दूरी F1, यहां से और यहां की ये सब बातें बता रखा हूं, बार बार बताना अच्छा नहीं लगता। 2F1 मतलब, और यहां कितना 2F2। कहने का मतलब यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी बराबर, यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी बराबर, मतलब F1 इक्वल टू F2, 2F2 इज इक्वल टू 2F1। तो ये सारे डिस्टेंस इक्वल है, हमने बात कर रखा है। अब ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर है, यहां है ऑब्जेक्ट, ऐसा ले लिया। हमने पहले भी बोला है कि ऐसा ऑब्जेक्ट लेना जो लेंस में आए, नहीं तो आपको इमेज बनाने में दिक्कत होगी। वस्तु में अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें काम कर जाएगा। तो चलिए रे ऑफ लाइट निकालते हैं। इसको बी नाम दे देते हैं, ऊपर हेड को ए नाम दे देते हैं। ए से एक रोशनी रे ऑफ लाइट पैरेलल आया, जब वो लेंस से गुजरा तो वो फोकस पर से गुजर गया, है ना। और एक रे ऑफ लाइट उसी का हेड से ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है, ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है और कुछ यहां मिलता हुआ प्रतीत हो रही है, और वो 2F2 पर लग रही है ना। तो ये कैसा इमेज बना, तो इसका ये हेड बना। ये कैसे, इससे क्या बनेगा, इससे इसका हेड बनेगा। हेड को क्या कहते हैं, ए डैश, क्योंकि ए का हेड है तो उसका इमेज बना तो ए डैश से दर्शा रहे हैं। ओके, अब बार बार मैंने बोला एक रे ऑफ लाइट बेस से भी आएगी दो, तो एक ऐसे आएगी जो ऑप्टिकल से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो अनडेविएटेड सही जा रही है, एक और ऐसे होके जाएगी और वो वहीं से मिलेगी F2 के पास, है ना। तो ये कैसा होगा, कुछ ऐसा बनेगा इमेज। तो ये इमेज कहां बना बच्चों, ये इमेज 2F2 पे बना। कैसा बना बच्चों, सेम साइज का बना, है ना। ये जितनी बड़ी उतने बड़े ये हैं। तो इमेज के बारे में कुछ लिखना होता है हम लोगों को। इमेज के बारे में क्या लिखे बच्चों, तो पहला कैसा इमेज बना बच्चों, ये लेंस है, लेंस के बाहर साइड इधर से हमने सोर्स ऑफ लाइट दिया है ऑब्जेक्ट को रख के, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में इमेज बन रहा है। तो कैसा बनेगा बच्चों, रियल। रियल रियल रहेगा तो ऑलवेज क्या रहेगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बच्चों ये उल्टा है, देखो यहाँ सीधा है यहाँ उल्टा है ना बच्चों। तो ये इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और अगर बच्चों बात करें कहां बना बच्चों ये, तो एट 2F2 कितना बड़ा बना बच्चों, सेम साइज, सेम साइज का बना बच्चों, देखो सेम साइज का। ओके, कोई दिक्कत बच्चों, हाँ इसमें रे ऑफ लाइट किधर किधर से जा रही है वो भी आप चाहो दर्शा सकते हो, ये तो अनडेविएटेड जाती है ना। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं दूसरा, अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरा, यही बना देता हूं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1, जब हम ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे। आप एक चीज ध्यान नोटिस कर रहे हो, जब हमने बियॉन्ड रखा था तो बिटवीन 2F2 एंड F2 एंड 2F2 के बीच में बना था, छोटा बना था। जब मैंने एक कदम बढ़ाया तो बराबर बना, मतलब अब देखते हैं कैसा बनता है। तो चलिए लेंस बना लेते हैं। तो ये हुई कॉन्वेक्स लेंस, ये हुई कॉन्वेक्स लेंस। आप लोग कॉपी पे बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, कॉपी पे आप लोगों को मिटाना नहीं होता, हम चाहते तो इसी में बना लेते। तो ये हुई कॉन्वेक्स लेंस बच्चों, ये हुई ऑप्टिकल सेंटर में नहीं लिख रहा हो, और इस ऑप्टिकल सेंटर से एक रे निकलती है, उस रे को क्या कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं बच्चों। यहाँ F1 लेता हूं, यहाँ 2F1 लेता हूं, दूरी यहां से यहां का, यहां से यहां का सेम, यहां से यहां का दूरी भी F2 लेता हूं, ये 2F2 लेता हूं, इतने ही की काम आ जाएगी हमको लगता है। तो यहां से यहां का दूरी और यहां से यहां का दूरी सब इक्वल है, और पूरा दूरी और ये पूरा दूरी, ये O है। अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं कहां बच्चों, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं कहां बच्चों, बिटवीन F1 एंड 2F2। अब यहां से एक रे निकालेंगे, एक रे ऑफ लाइट निकला, पैरेलल रे ऑफ लाइट। पैरेलल रे ऑफ लाइट कहां से गुजरती है बच्चों, पैरेलल रे ऑफ लाइट कहां से गुजरती है बच्चों, तो ये फोकस से गुजरती है होके। एक और रे ऑफ लाइट हम निकालेंगे, एक और रे ऑफ लाइट हम निकालेंगे, टेढ़ा लग रहा है ना, हो गया। डायरेक्शन ऐसे गया रे ऑफ लाइट। एक और रे ऑफ लाइट निकालते हैं ब्लैक कलर से, डायरेक्ट उसको ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं, डायरेक्ट उसको ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट कहां मिलता हुआ दिख रहा है बच्चों, तो ये पॉइंट जो है ए इसका नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं। तो यहां क्या मिला बच्चों, ए डैश, इसको क्या कहेंगे, ये डैश। ए का हेड मिला ना, हेड से रोशनी निकली। बी का बेस, तो बेस कहां आएगा बच्चों, बेस इधर ही किधर आएगा, तो यहां आएगा बी। अब यहां से इमेज बना लो, इमेज बना लो। तो ये कैसा दिख रहा है बच्चों, बड़ा दिख रहा है। कहां बना, बियॉन्ड 2F2, इमेज जो बना वो कहां बना, बियॉन्ड 2F2। तो इमेज के बारे में डिटेल लिखो बच्चों। इमेज पहला कहां बना, बियॉन्ड 2F2। दूसरा कैसा बना, लेंस के उस पार बना, ऑब्जेक्ट इस पार था तो रियल बनेगा। रियल रियल रहेगा तो ऑलवेज कैसा रहेगा, इन्वर्टेड, उल्टा रहेगा, उल्टा भी है देखिए बच्चों। तीसरा कैसा दिख रहा है, छोटा बड़ा,
यहां देखिए ऑब्जेक्ट छोटा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है, तो कैसा बना? इनलार्ज बना, इनलार्ज बना। अब मैं इसको रब करता हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें, छापना है छाप लें, लिखना है लिख लें। नोट्स खूबसूरत भी होनी चाहिए बच्चों। रे का जितना डायग्राम आप नोट्स जितने अच्छे बनाओगे ना उतने अच्छे लगेंगे आपको। और बार बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जितने बार प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट रे ऑफ लाइट आपसे बनेगा एग्जाम में। अब की बार ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? एट F1 रखेंगे। तो आप देख रहे हैं क्या, मैंने यहां रखा था तो ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना था, मैंने यहां रखा तो ऑब्जेक्ट यहां बना था, मैंने बीच में रखा तो और बड़ा बन गया और दूर गया। अब हम F1 पर रखेंगे। क्या इसी में बना दूं? नहीं, आप लोगों को बुरा लग जाएगा कि सर मैं बार बार अलग अलग पेज पर अलग अलग डायग्राम बनाता हूं। अच्छा बच्चों, मैं फिर से बनाता हूं। तो इस बार कहां रख रहे हैं? एट F1। ऑब्जेक्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, तो ये कैसा लेंस बना लेता हूं बच्चों, लेंस बन गई। ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया बच्चों, नेम कर देता हूं, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। आपका और भी अच्छा से इमेज बनेगा बच्चों। कैसे? क्योंकि आप इसको स्केल से रखोगे, हमने तो फ्री हैंड रख रहा है ना, हमने तो फ्री हैंड रख रहा है बच्चों। आप अगर स्केल से रखोगे तो और भी अच्छे बनेंगे, आप अगर स्केल से रखोगे तो और भी अच्छे बनेंगे बच्चों। तो इसको ऑब्जेक्ट इज F1 मैंने यहां रखा। अब रे ऑफ लाइट निकालो, ये O है मान लो ऑप्टिकल सेंटर, तो एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आई और ये कहां से पास होगा? ऐसे पास होगा फ्रेंड्स। और एक और रे ऑफ लाइट पास होगी, कहां से पास होगा बच्चों? तो ये कैसा दिख रहा है बच्चों? ये तो अद्भुत हो गया, कहीं मिलता हुआ दिखने रहा यार, ये तो पैरेलल हो गई। अब क्या करेंगे? ये कैसा बच्चों? पैरेलल, पैरेलल रे हो गई ना, पैरेलल रे हो गई। यही एक केस है बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस क्या कर रहा है? डाइवर्जिंग रे कर रहा है, डाइवर्जिंग जैसा बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट है ना। क्या कर रहा है? ये डाइवर्ज कर रहा है रे ऑफ लाइट को, मतलब ये मिलेगा नहीं। तो बहुत दूर कहीं पैरेलल रे ऑफ लाइट, फिजिक्स मानती है कि बहुत दूर जाके कहीं इंफिनिटी पे पैरेलल रे ऑफ लाइट इंफिनिटी पे मिल रही होगी। तो ये मान लेते हैं डैश 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 और दूर 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 डैश 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 और दूर। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? ए डैश, इसको अगर हम ये मान लेते हैं और ये बी, तो ये क्या बच्चा? ए डैश, और ये क्या बच्चा? यहाँ बी डैश। तो कैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है? सॉरी इमेज दिख रहा है। ऑब्जेक्ट इज बुचकू सा और इमेज बहुत बड़ा बन रहा है, मतलब हाईली इनलार्ज। तो इमेज के बारे में अगर इसमें कुछ बातें लिखनी हो तो आप कैसे लिखोगे बच्चों? इमेज के बारे में अगर कोई बातें लिखनी हो तो कैसे लिखोगे बच्चों? तो लिखते हैं इमेज के बारे में। पहला कहां बना? आउट ऑफ स्क्रीन, आउट ऑफ रेंज, देयर इज नो एनी रेंज वेयर इमेज इज फॉर्म। सो व्हाट? कैसा बना? रियल बना। क्यों? क्योंकि ये पता हम लोग को चल रहा है कि रियल बना दूरी पे। जो रियल होता है वो कैसा होता है बच्चों? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। जो रियल होता है कैसा होता है? इन्वर्टेड। दूसरा कहां बन रहा है? कैसा बन रहा है? हाईली इनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड बोल सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ओके, कंफ्यूजन देखिए मैं रब करता हूं, एनी कंफ्यूजन? ये डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब जब पैरेलल रे ऑफ लाइट जा रही है तो इन्फिनिटी पे जाके वो ना मिलता हुआ प्रतीत होता है, मतलब ये इमेज वहां बनेगा। और ये बाहर बन रहा है, हाँ ये लेंस के उस साइड बन रहा है, मैंने ऑब्जेक्ट इधर रखा तो रियल बन रहा है, ये पता चल रही है ना। ओके ओके बच्चों, रब कर दूं। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो चलिए बच्चों लेंस बनाते हैं। ये भी कुछ उटपटांग सा लग रहा है मुझे बनेगा, तो चलिए देखते हैं अभी कैसे लगेगा बच्चों। ये हुई इमेज, ये हुई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुई F1, ये 2F1, F2, 2F2, ऑप्टिकल सेंटर। इस बार लिख देता हूं, वैसे एक ही केस में नहीं लिखा। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओके, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। अब ये रे ऑफ लाइट को पास करना है इससे, रे ऑफ लाइट को पास करना है इससे, है ना। तो एक अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट ले लें, बिल्कुल सही लिए, पास कहां से होगी?
फोकस से पास होगी। एक और रे ऑफ लाइट निकालें, बीच में होती है ऑप्टिकल सेंटर। तो ये कैसा दिख रही है? ऐसे, ये पैरेलल नहीं दिख रही है, ऐसे दिख रही है, मतलब ये कहीं मिलेगी ही नहीं। तो क्या इसका इमेज नहीं बनेगा? बनेगा बच्चों। कैसे बनेगा? व्हेन, इसका इमेज तब बनेगा व्हेन रे प्रोड्यूस बैक, हम इसको इधर प्रोड्यूस करेंगे बैक में। व्हेन रे ऑफ इमेज रे प्रोड्यूस बैक इट फॉर्म इमेज, जब हम इसको क्या करेंगे? बैक प्रोड्यूस करेंगे। हमको लग रहा था कुछ ऐसा होगा, तो बैक प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों। बैक प्रोड्यूस किए, इस रे को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं बैक। इसको भी बैक प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों। तो यहां मान लो मिल रहा है ना, तो ये क्या हो गया? ए डैश। तो उसका बेस कहां बनेगा बच्चों? कुछ इधर बनेगा, बी डैश। इस पर भी एक खेला होने वाला बच्चों। कैसा खेला? तो चलिए दिखाता हूं कैसा खेला होगा। ऑब्जेक्ट कहां बना? फार अवे, बहुत दूर बन रहा है ना ये भी, लेकिन कैसा बन रहा है? जिधर ऑब्जेक्ट को रखे हैं इमेज उधर ही बन रहा है। रे की डायरेक्शन भी दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। तो जब क्या हमको लग रहा है इसमें इमेज तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये कहीं मिलेगा क्या? ये इधर भाग रहा है, ये नीचे भाग रहा है, फैल रहा है, नहीं। तो क्या हुआ? इसका इमेज नहीं बनेगा। बनेगा कब? जब इसको हम पीछे बैक की ओर रेस करते हैं इसकी इमेज को। तो कैसे बनेगा बच्चों? क्या ये स्क्रीन पे नहीं होता? क्या हमारी आंखें केवल रियल और रियल इमेज को देख पाएगी, वर्चुअल को नहीं? तो हमारी आंखें वर्चुअल को भी देख सकता है और रियल को भी। तो ये कैसा इमेज बना बच्चों? इमेज के बारे में लिख लो। पहला वर्चुअल। इसको वर्चुअल क्यों बोल रहा हूं बच्चों? क्योंकि ये जिधर ऑब्जेक्ट रखे थे हम उधर साइड ही इमेज बना। वर्चुअल हमेशा कैसा होता है बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट उसमें इन्वर्टेड था, इसमें क्या है? ये एक स्पेशल केस है, इसमें इरेक्ट है। मतलब ये इन्वर्टेड इसका होता है, ये इरेक्ट मतलब अपराइट। कैसा है? इन्वर्टेड उल्टा, अपराइट मतलब इसको क्या कहते हैं? अपराइट। कैसा बना? अपराइट। और भी कैसा बन रहा है? मैग्नीफाइड। बहुत बड़ा बन रहा है ना, मैग्नीफाइड बन रहा है। या इसको इनलार्ज बोल सकते हैं। किधर बन रहा है? इमेज बन किधर रहा है? ऑन सेम साइड, याद रखिएगा, ऑन सेम साइड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किधर बन रहा है, क्योंकि आपसे मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें इसकी सवाल रहेगी, इसलिए इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब तक मैं पूरी रे ऑफ लाइट की सारी इमेज डायग्राम रे डायग्राम नहीं बना लेता तब तक। ओके, अब मैं इसको रब करता हूं। अच्छा, इसमें मैं बताता हूं रियल के बारे में थोड़ा। रियल, रियल हमेशा कैसा रहेगा? इन्वर्टेड। वर्चुअल कैसा रहेगा? इरेक्ट। इरेक्ट वर्चुअल कैसा रहेगा? इरेक्ट। तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा? कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऐसा लिए तो ऑब्जेक्ट छोटा बना, सॉरी इमेज छोटा बना। जब हम थोड़ा और आगे किए और ऐसा लिए तो सेम साइज का बना। थोड़ा हम और आगे आए, पहले यहां रखे तो ऐसा बना, यहां रखे तो सेम साइज का बना, यहां रखे तो इमेज ऑब्जेक्ट ऐसा रखे तो इमेज थोड़ा बड़ा बना। जब हम यहां रखे तो कैसा हुआ? इमेज बड़ा बना जब हम ऑब्जेक्ट छोटा रखे। और ये एक केस है कॉन्वेक्स का, जिसमें ये वर्चुअल बना, वर्चुअल बना और बड़ा भी बना, मैग्नीफाइड। इनलार्ज बोल सकते हैं इसको, सिंपली क्या बोल सकते हैं इसको? इनलार्ज, इनलार्ज बोल सकते हैं। तो चलिए इसको रब करता हूं। और अब हम बात करेंगे बच्चों स्पेशल केस व्हेन रे ऑफ लाइट कम फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी, इंफिनिटी है ना। एक खुलासा करने की सोच रहा हूं अपने बारे में। अच्छा अभी नहीं, नो बकवास, ओनली वर्क, ओनली वर्क। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कब? जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखेंगे। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये सिंबल होती है। जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो कैसा बनेगा? सॉरी, तो ये हो गई हमारा लेंस। इंफिनिटी कुछ ऐसा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। नामांकन वगैरह कर दे, क्या नहीं करें, या रहने दो, जरूरत नहीं। इंफिनिटी से आ रही है ना, इधर से कहीं जरूरत है नहीं। तो इंफिनिटी से आया, इंफिनिटी से आया। पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है तो कैसा होता है बच्चों? वो F2 से निकल जाती है, कन्वर्ज कर जाती है F2 पे, कन्वर्ज कर जाती है F2 पे, कन्वर्ज कर जाती है F2 पे, है ना। तो कैसा इमेज बन रहा है? पॉइंट साइज,
किधर बन रहा है, ऑब्जेक्ट इधर होगा, इधर सोर्स से आ रही है राइट, तो अपोजिट साइड मतलब इमेज कैसा बना बच्चों, अपोजिट साइड बनता है, जिधर रखते हैं उस लेंस का कोई साइड तो हमेशा बनता है रियल, रियल बनती है ना, रियल है तो हमेशा बोल सकते हैं इन्वर्टेड होगा। इसमें दिख नहीं रहा है कौन साइज है ना, कहाँ मिल रहा है देखिए यहाँ कौन साइज। दूसरा कहाँ बन रहा है फोकस, कैसा बन रहा है, कितना बड़ा, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज बन रहा है। दूसरा इसी में हम अगर लेते हैं एक केस और, क्या इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आएगी क्या हमेशा पैरेलल आएगी, क्या ऐसे भी तो पैरेलल आ सकती है, तो चलिए ऐसा केस लेते हैं, तो बनाते हैं एक और लेंस प्रिंसिपल एक्सिस, आप फ्री हैंड नहीं बनाइएगा, आप स्केल यूज करके बनाइएगा, और ये पैरेलल एफ एफ जरूरत नहीं, हमको लगता नहीं है कि F1 F2 का है, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है कहां से, कुछ ऐसा, तो ये जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है तो कहां से, जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आते हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास करते हैं बच्चों, हर पैरेलल रे ऑफ लाइट नहीं पास करती, तो ये कुछ बन जाती है, एक चलना इसके इसका बड़ा प्रॉब्लम ऐसे, और ये यहां बनती है तो कुछ प्लेन में बनती है, ऐसे ऐसे बनती है, प्लेन में ऐसे बनती है ना, ये प्लेन है, जैसे पैरेलल रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट आई, ये लेंस थी यहाँ सर्कल में आई ऐसे, और ये इमेज बन रही कहाँ, यहाँ पे बन रही है ना, तो ये कैसे बनती है, ऐसे 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 बनती है, ऐसे, ओके। अब हम बात करेंगे अनदर लेंस की, अनदर लेंस की, वो है कॉनकेव, तो कॉनकेव के बारे में, कॉनकेव के बारे में, कॉनकेव के बारे में, ये सारी केस बहुत जल्द खत्म, मतलब समाप्त होने वाली है वीडियो, तो पैसे बनाए रखिए, छोड़ के जाइएगा फिर दूसरी जगह देखिएगा, ऐसा नहीं, अच्छी बात नहीं है, आप इतने देर सस्टेन किए इसके लिए धन्यवाद, आपका भी फायदा है मेरा भी फायदा है, दोनों का फायदा है। तो अब बात करेंगे कॉनकेव के बारे में, इंक लगा लेता हूँ थोड़ा सा, कॉनकेव, इसी को क्या बोले थे बच्चों शुरुआत में, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव ऐसा होता है और इसमें ज्यादा केस नहीं होता है, इसमें ज्यादा केस नहीं होता है बच्चों, इसमें ज्यादा केस नहीं होता है बच्चों, क्या होती है ये, थीन मिडल में पतला सा, कॉर्नर पे मोटा होती है, यहां होगी ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल लाइन बना देते हैं, ए एफ टू, टू एफ टू, ए एफ वन, ये टू एफ वन, जब कभी पैरेलल रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर पे पड़ती है, पैरेलल रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर पे पड़ती है, तो वो डाइवर्ज कर जाता है, तो वो डाइवर्ज कर जाता है, जब कभी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ती है तो वो डाइवर्ज कर जाता है, तो वो डाइवर्ज कर जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं इसको बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं इसको बच्चों। ऑप्टिकल सेंटर से केवल अगर पास कर दे इसमें, व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर विथ कनकेव लेंस, तो क्या होगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएशन का, बिना डेविएशन का, बिना डेविएशन का ऐसे ही पास होगी ना, ये ओ है तो अनडेविएटेड। चलिए तो अब बनाते हैं इसके डायग्राम बच्चों, तो चलिए अब बनाते हैं इसका डायग्राम, तो इसमें क्या करें बच्चों, कहीं भी रख लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, और अब हम नाम भी कर लेते हैं F2, 2F2, F1, 2F1, नेमिंग भी कर लिए बच्चों, इसमें नेमिंग कर दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गई, ये F2 हो गई, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये सब की जरूरत हमें पड़ेगी इस नेमिंग की, ओके। तो अब मैं मान लेते हैं कहीं भी ऑब्जेक्ट है, इसको हटा देता हूं, अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट कहीं भी रखूं, इमेज जो बनना है वो एक ही साइज, सेम साइज बनेगी, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो, इमेज एक ही जगह पर बनती है, जैसे मैं यहां रख लेता हूं बी ए, अब इससे एक रे ऑफ लाइट निकला हेड से पैरेलल, डाइवर्स कर गया, कहीं मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये कहां से मिलेगा बच्चों, इसको बैक प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ये रे ऑफ लाइट बैक प्रोड्यूस हुई, तो किधर मिला, यहां, ये एफ है। अब एक और रे ऑफ लाइट आती है, क्योंकि दो रे ऑफ लाइट चाहिए किसी को इमेज बनाने के लिए, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी,
और हमेशा ये ऐसा ही इमेज बनाएगा, छोटू सा बनाएगा, छोटू सा बनाएगा, सेम साइड बनाएगा। तो अच्छा, इसमें मैंने एक चीज गलती किया था ना, डाइवर्जिंग को दिखाया नहीं था आपको प्रोड्यूस करके बैक साइड में ना। तो ये कुछ यहाँ एफ से मिलेगा, ये भी कुछ यहाँ एफ से मिलेगा, ये भी कुछ यहाँ एफ से मिलेगा, ये भी कुछ यहाँ एफ मिला मिलेगा, और पॉइंट साइज का है ना इमेज में बन रहे हैं, वहां जाकर मिल रही है। तो ये कैसा इमेज बना बच्चों, छोटा सा बना। इधर बना बच्चों सेम साइड, सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज, तो उसको क्या कहते हैं, वर्चुअल कहते हैं। तो इमेज के बारे में कुछ बातें लिख लो। पहला कैसा बन रहा है, VIRTUAL, वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल रहेगा तो हमेशा कैसा रहेगा, ERECT, इरेक्ट। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, अपराइट, इसी को अपराइट कहते हैं। तीसरी बात अगर मैं बोलूं तो, तीसरी बात में बोलूं तो क्या होगा बच्चों, तीसरी बात कहां बन रहा है, बिटवीन O एंड F, बिटवीन O एंड F, किधर, सेम साइड, सेम साइड, ऑलवेज फॉर्म इमेज ऑन सेम साइड। हमेशा आप कहीं भी, कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, इमेज एक ही जैसा यही बनेगा और सेम साइड बनेगा, साथ इसका सेम रहेगा। मतलब ये एक ही केस है। एक केस और लेंगे हम आपके लिए, सुविधा के लिए, इन्फिनिटी वाला है ना, सर वो तो मेरा फेवरेट है यार, ओ सॉरी, वो तो हमारी फेवरेट है ना बच्चों। तो ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, क्या नीचे दिख जाएगी, एट इन्फिनिटी, दिख रही है ना, ओके। तो लेंस बना लेते हैं, लेंस बना ली, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, एफ का काम है, बाकी किसी का काम है नहीं, क्योंकि हम सब जान रहे हैं अब कि ये सेम साइड बनेगा। कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, कहीं भी, जहां चाहो आ रखे, बोलो एफ पर रख दूं, क्योंकि उसमें एफ पर रखे थे, एफ पर रखे थे तो कैसा बना था, बहुत बड़ा बना था, तो एफ पर रख देता हूं, देखने से भी छोटा, फिर भी छोटा बनेगा, ठीक है। अब एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आई डाइवर्ज कर गया, एक ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट निकल गया, तो ये कहां आके मिलेगी बच्चों, तो यहां बन रही है, बहुत छोटा सा बन रहा है, छोटा सा इमेज इसलिए छोटा सा बन रहा है ना, पॉइंट साइज जैसा दिख रहा है। कैसा बन रहा है बच्चों, पॉइंट साइज जैसा दिख रहा है। तो एट फोकस, इसका इमेज की बात करें तो कहां बना बच्चों, एट फोकस, कैसा बना बच्चों, पॉइंट साइज, किधर बना बच्चों, ऑलवेज सेम साइड, तो वर्चुअल, वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट बोले तो अपराइट, ऑलवेज अपराइट। तो इससे अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। कनकेव में क्या है, कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म ऑन द सेम साइड, ओके, कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म इमेज ऑन द सेम साइड, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड, एंड डिमिनिस्ड, एंड डिमिनिस्ड, ओके बच्चों। तो अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, हम लोगों ने इसमें देख लिया, क्या देखा, वेयर इज माय डस्टर, रख लेता हूं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन इज व्हाट, विच लेंस फॉर्म, आप लिखिए क्वेश्चन, विच लेंस फॉर्म, विच लेंस फॉर्म, वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट, ऑलवेज रहेगा, इसलिए लिख देता हूं इरेक्ट, व्हाट, जवाब दीजिए, आपका उत्तर है क्या, तो वर्चुअल इरेक्ट, पूरी बाबा, हमने तो इसको कॉन्वर्जिंग लेंस में भी देखा, डाइवर्जिंग लेंस में भी देखा, कॉन्केव लेंस भी बना रहा है, और कॉन्केव का भी देखा, और वर्चुअल एक केस देखा था ना, कहां, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर में, वर्चुअल बनाया था सेम साइड। तो ये दोनों लेंस, तो इसका उत्तर क्या हो गया बच्चों, बोथ लेंस, कॉन्केव, कॉन्वेक्स। इसी में मैं बढ़ा दूं क्वेश्चन, क्या, वर्चुअल, इरेक्ट, और अब इसी में मैं कर दूं डिमिनिस्ड, स्मॉल साइज, डिमिनिस्ड एंड डिमिनिस्ड। तो क्या आंसर आएगा बच्चों आपका, फटाक से जवाब दीजिए, मैं 5 गिनूंगा, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर है, अभी मैंने बताया था कॉन्केव का, कॉन्केव में छोटा सा बन रहा था एट फोकस बिटवीन O एंड F, तो ये क्या होगा, कॉन्केव, इसी को डाइवर्जिंग कहते हैं, ऑप्शन में ये भी दे सकता है डाइवर्जिंग लेंस। तीसरा अगर इसमें एक चीज और चेंज कर दूं, मैं डिमिनिश हटा दूं, मैं डिमिनिश हटा दूं, मैं मैग्नीफाइड कर दूं, मैं मैग्नीफाइड कर दूं, एंड मैग्नीफाइड, या इसी को इनलार्ज करते हैं, इनलार्ज। तो अब कौन सा लेंस होगा बच्चों, मुस्कुरा रहे हो, बढ़िया बात है। तो अब क्या होगा, वही जब हम कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर F1 पर रखते हैं, तो सेम साइड पे बड़ा सा साइज में बनता है, तो क्या होता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस। So thank you बच्चों, whatever is your doubt, write down in your comment section.